कौन है जो तीनों लोकों में 4 युगों तक सबसे रिचेस्ट आदमी थे या हैं? इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर प्रजापति ने उनको संपन्नता का वरदान दिया था। और उनके इसी ईगो या अहम को तोड़ने पहुंच गए थे गौरीपुत्र गणेश। हर इंसान को चाहिए बस एक ही चीज, पैसा ही पैसा होगा। हर कोई यही चाहता है कि उनके घर में धन की वर्षा हो, हार्ड कैश, लिक्विड कैश एंड ऑल अदर स्टेट्स ऑफ कैश। और इसी के लिए धन की देवी को प्रसन्न करना भी तो जरूरी होता है। आखिर धन तो वही लाएंगी, लेकिन है कोई जो संसार के सबसे धनी इंसान है। सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको यहीं पर। नमस्ते, स्वागत है कथाकार देव के साथ, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ ऐसी कथाएं जो शायद दादा दादी की कहानियों से भी छुपी रह गई हो। कथाकार देव के साथ, सिर्फ अनकट पर। तो तीनों लोगों के रिचेस्ट पर्सन कौन? इनसे मिलिए। ये हैं कुबेर भाई, जन्म से यक्ष और देवताओं के राजकोष अध्यक्ष, यानी कि खजांची, यानी कि ट्रेजरर, यानी कि तिजोरी की चाबी इन्हीं के पास होती है भाई। पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। अब चूंकि यक्ष है तो इनका फिजिकल शेप भी थोड़ा सा वैसा है, थोड़ा सा गोल मटोल, थोड़ा सा क्यूट सी बेली पॉट बेली लेकर के। अब देवलोक के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं तो शौक भी तो फुल टू रॉयल होंगे कि नहीं। स्वर्ग लोक का लग्जरी प्राइवेट जेट विथ सॉफ्ट गद्दे वाले सीट्स उनके पास था, पुष्पक विमान, और उनका घर। अरे घर क्या जी, रिजॉर्ट कहिए रिजॉर्ट। आइलैंड पर घर, घर उनका, आइलैंड भी उनकी, चारों तरफ समंदर, प्रेजेंटिंग कुबेर की स्वर्ण लंका। जी बहनों भाइयों, आप इसे बेशक जानते होंगे एज रावण की स्वर्ण लंका, पर असल में रावण ने इसे अपने हाफ ब्रदर कुबेर से हथिया लिया था। इसके क्रिएटर थे सेलिब्रिटी आर्किटेक्ट एंड डिजाइन विश्वकर्मा, जिनको हम आज भी पूछते हैं। विश्वकर्मा जी ने बड़े फेमस और सॉलिड आइटम्स का निर्माण किया था, जैसे पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, द्वारिका शहर में वो जो श्री कृष्ण जहां रहते थे ना जरासंध से भागकर, हाँ आजकल जो वो अरेबियन सागर में एक्वेरियम बना पड़ा है वही, और सोने की लंका। बाय बर्थ कुबेर थे एक ऋषि पुत्र। उनके डैडी ऋषि कपूर नहीं, अरे तुमसे कौन बात कर रहा है यार, उनका नाम था विश्रवा। हाँ, तो फिर इतनी धन संपत्ति आई कहां से? इसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर प्रजापति ने उनको संपन्नता का वरदान दिया था। फिर क्या है कि एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि धन संपत्ति जब आती है तो साथ में अहम को साथ ही लाती है ईगो। और कुबेर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, और उनके इसी ईगो या अहम को तोड़ने पहुंच गए थे गौरीपुत्र गणेश। तो भाई हुआ कुछ यूं कि एक बार लिटिल बॉय गणेश कुबेर के विला में पहुंचे। गणेश बोले, आइला कुबेर अंकल, इतना अच्छा रिजॉर्ट है आपका, है कुछ खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। इस पर कुबेर ने जवाब दिया, भाई आप तीनों लोगों के सबसे संपन्न व्यक्ति के पास आए हैं, आपको तो डिजाइनर खाना मिलेगा, और इतना कि आपका पेट भर जाएगा, पर मन नहीं। इसके बाद गणेश जी चौकी मारकर बैठ गए। 56 प्रकार के भोग गणेश के सामने रख दिए गए और उन्होंने मिनटों में सफा चट कर दिया, पर पेट नहीं भरा गणेश का। कुबेर अंकल, आई एम स्टिल हंग्री। ओ कोई गल नहीं यार, फुल मेन्यू रिपीट करवाया जाएगा आपके लिए, कुबेर बोले। एक के बाद एक गणेश सब चट कर गए, पर तब तक भी उनकी भूख शांत नहीं हुई थी। गणेश बोले, अरे कुबेर अंकल, मैं तो अब भी भूखा हूँ, भोजन लाओ, जो कुछ भी है ले आओ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। कुबेर माथे का पसीना पोंछते हुए बोले, डोंट वरी बेटा जी, आपकी भूख को शांत करने का जिम्मा उठाया है तो पूरा करूंगा। बट काफी नर्वस आ गए थे, क्योंकि खाना आता रहा, गणेश खाता रहा, खाना आता रहा, गणेश खाता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब कुबेर के पास केवल झूठे बर्तन पड़े थे, सब कुछ खा गए। कुबेर के आंसू आ गए, आंसू। प्रभु आप तो सब कुछ खा गए, मैंने आपको सब कुछ खिला दिया, अब और मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं प्रभु, बस कीजिए। गणेश भी मजाक में ऐसे सेंटिया गए,
पर अंकल, आपने तो कहा था कि पेट भर जाएगा मगर मन नहीं, पर मेरा तो पेट ही नहीं भरा। कुबेर को तब आई बात समझ में कि एक छोटे से बच्चे का पेट नहीं भर सके, उनको पेट भर खाना नहीं खिला सके, और ऊपर से सबसे धनी होने का अहंकार। यही तो ईगो था, और इसी को ही कर दिया चकना एंड चूर गणेश ने। तो यह आज हमने क्या सीखा? यही कि सांसारिक संपत्ति ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, इसीलिए इस पर इतना गुरूर ना कर, अपनी सेहत के लिए यह हानिकारक हो सकता है। एंड कुबेर ऑल्सो गॉट द पॉइंट। ऐसे ही और ढेर सारी वेरी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर आऊंगा, तो देखना मत भूलना कथाकार देव के साथ। और कथाकार में ऐसी कथाएं और सुनना चाहते हो तो फटाफट अनकट को सब्सक्राइब कर लो। Until next time, mwah!